कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए, 9th क्लास में हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी साइंस में नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उसमें वहाँ तक हमारा मैटर अंडरस्टैंडिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, गिव रीजंस के। और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका पेज नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन था गिव रीजन में, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर do but to do so the same through a solid block of wood we need a karate expert। मैंने कहा था ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। इसमें देखिए, इसने क्या कहा कि वी नीड ईजिली मूव अवर हैंड, हम अपने हैंड को आसानी से हवा में घुमा सकते हैं। बट टू डू, ऐसा ही सेम अगर हम एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड और एक लकड़ी का एक सॉलिड टुकड़ा लें, तो उसके लिए हमें कराटे चैंपियन होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखो, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं हम जानते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मैटर के, तो मैटर के अंदर एयर भी आया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एयर भी क्या है, पार्टिकल्स है, मैटर है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, एयर होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, वुड हैज लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। वुड के बीच में, वुड के जो टुकड़े हो, वुड का जो टुकड़ा है उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं, वुड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ऑल्सो इट इज़ अ रिजिड, ऑल्सो यह एक रिजिड है, यानी कि ठोस है, सॉलिड है। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हमारे हाथ क्या है, हैंड हमारे जो हैं वो एयर में बहुत ईजिली मूव हो जाते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड वर्ड, लेकिन अगर हम उस ब्लॉक के साथ में भी ऐसा करते हैं, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वुड है, वुड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी स्पेस होता है, जिसकी वजह से उसे घुमाने के लिए हमें कराटे चैंपियन एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, हर कोई तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर जब उठाएगा ना तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखो, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड जो है जनरली बहुत ही कम डेंसिटी रखता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से बहुत कम डेंसिटी होती है। अभी हमने जो सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि जो लिक्विड है वो लोअर डेंसिटी रखता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोज ऑन वाटर। लेकिन हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो आइस है वो फ्लोट करता है वाटर पे। फाइंड आउट वाई, भाई ऐसा क्यों कहा। जो आइस है ना, आइस देखो सॉलिड है, और जो वाटर है लिक्विड। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो आइस है वो वाटर पे क्या करे, फ्लो करे, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, अब देखो इसका कारण। आइस इज अ सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड है। इट हैज लार्जर नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। जब आइस बनता है ना, आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एम्प्टी स्पेस होते हैं। देखो, अब तुमने देखा होगा वो गोला खाते हो तुम, ठीक है, उसके अंदर गोला खाते हो तो उसमें जो कलर वो डालता है, ठीक है, कलर डालता है तो बिल्कुल कलर उसके अंदर बिल्कुल जैसे जैसे कलर डालता है वैसे वैसे हो जाता है। क्यों चला जाता है उसके अंदर, क्यों ऑब्जर्व हो जाता है? क्योंकि जो आइस है उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होते हैं। इसी वजह से वो जो कलर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से जो आइस सॉलिड है, इट हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। बहुत बड़ी संख्या में उसके बीच में स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। These space are larger as compared to the space present between the particles of water। जो ये स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्ट। अब हमने क्या कहा, जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भी स्पेस है, लेकिन जो आइस है, आइस के जो पार्टिकल हैं उसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा, ध्यान देना, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो स्पेस होता है वो
कम होता है इन कंपैरिजन टू वो क्या हमारा सॉलिड आइस। तो दीज स्पेस आर, यानी कि कौन सा स्पेस, यानी कि जो हमारा आइस का स्पेस है लार्जर होता है एज कंपेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो सिंपली यही बात करनी है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस होता है बहुत कम, स्पेस क्या होता है, कम होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड आइस। ठीक है, दस इस प्रकार से द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, इस प्रकार से जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ज़्यादा होता है दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज़्यादा होता है, भारी होता है वो। हेंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, और जो डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है वाटर से, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे जो आपका फिजिक्स में है। अब देखा, ध्यान रखना, हैज द डेंसिटी ऑफ लाइस, जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी ना उतने ही चीज़ वाटर पे तैरेगी। अब ये सोचो, आपने बहुत बार देखा होगा कि पानी इनके ऊपर ना लकड़ी तैरती है, ऐसा क्यों होता है, उसके कारण भी यही है। उसका कारण भी क्या है, उन जो वाटर होता है वो सॉलिड है, सॉलिड में भी क्या होता है, उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है, उसके जो पार्टिकल्स है, लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, इसी वजह से वो फ्लोट करते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आइस क्या होता है, आइस वाटर पे क्यों तैरता है, क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उनकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, और जो आइस की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है वाटर से, इसकी वजह से आइस क्या है, फ्लोट करता है वाटर पे। जो भी पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल का जो डेंसिटी है वो कम होगी वाटर से, वो सब चीज़ वाटर पर क्या होगी, तैरेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। आइस इज अ सॉलिड, इट हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत बड़ी संख्या में स्पेस होता है। दीज स्पेस आर लार्जर, ये जो स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं टू स्पेस प्रेजेंट वाटर के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा स्पेस होता है हमारे आइस के पार्टिकल्स में। दस इस प्रकार से द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, इसी प्रकार से जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ज़्यादा होता है वाटर से। हैंस इस प्रकार द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, और इसी प्रकार से जो हमारा जो डेंसिटी है आइस की वो कम होती है वाटर से, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर? देखो, 2-3 बार आप रीडिंग करोगे, दिमाग में बैठाओगे, जैसा मैंने बताया है वैसा बताओगे, जैसा प्रैक्टिकली सोचोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी, विद इन सेकेंड्स में याद हो जाएगा। मैं इसको गारंटी देती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग। What is a melting? The process in which a solid substance changes in a liquid on heating is called the melting or fusion. ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाए लिक्विड में ऑन हीटिंग, हीट करने पे, इज कॉल्ड द मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। आपने बहुत बार देखा होगा, मक्खन खाया होगा, मक्खन तो बहुत खाते होंगे। ठीक है, तो जो हमारा बटर होता है, बटर क्या है, उस समय पे सॉलिड है, लेकिन अगर हम हीट करें, ठीक है, हीट करते हैं तो क्या होता है, एकदम से वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पे क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे या फिर फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पूछे और मेल्टिंग पॉइंट पूछे, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which a solid substance melt and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point. The temperature, वो temperature at which जिस पर a solid substance, कोई भी solid substance melt हो जाए, पिघल जाए and changes into a liquid, और वो change हो जाए liquid में, कब, at atmospheric pressure is called melting point. अब देखो, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो आपकी एनवायरनमेंट में होता है, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं।
और टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लाइक मान लो कि एक आइस है, आइस को जब आपने फ्रीजर में रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब वो पूरा क्या है? सॉलिड है। जैसे ही उस आइस को फ्रिज से बाहर निकालोगे, तो आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, आपका जो घर का टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मली कितना होता है? 25 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी से आपने 25 डिग्री सी पे उस आइस को लेकर आ गए, तब वो आइस क्या हो गया? पिघल गया। पिघलने के बाद किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। कौन से प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 25 डिग्री सी को आप क्या कहोगे? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहोगे? उस सॉलिड का मेल्टिंग, कि भाई आइस का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सी हो गया, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। कोई भी ऐसा सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ये याद रखना, वीडियो पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद दोबारा सुनना कि मैंने क्या कहा है, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर कुछ छोटे पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस इज 0 डिग्री सी। मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का? इज 0 डिग्री सी। ठीक है, 0 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट। इस पे वो क्या होता है? 0 डिग्री सी है 270 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री सी पे जम जाता है। जैसे आप हल्का सा बाहर निकलो 273 पे, वो एकदम क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? नेक्स्ट देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, मेजर किया जाता है कैसे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उस सॉलिड का। मैंने क्या कहा? देखो, आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज दिस। ठीक है, सोना देखा है? गोल्ड। गोल्ड से कोई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, गोल्ड से हमारे ज्वेलरी बनती है जो भी। तो वो जो गोल्ड है होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पिघलाते हैं। जो सुनार है वो क्या करते हैं? पिघलाता है ज्वेलर। ठीक है, पिघलाने के बाद वो पार्टिकल्स, उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको पिघलाने के बाद वो कोई नई शेप देता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर, उसे मेजर किया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है सोने का, वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पर जाके वो सोना जो है पिघलना शुरू कर देता है। जिस टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिड चीज़ पिघलना शुरू कर देगी, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगी। जैसे कि हमारी आइस है, वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाती है, बट जो हमारा आयरन है, गोल्ड है और अदर सब्सटेंस है, वो एक पर्टिकुलर ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। अगर हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी भी सॉलिड का, अभी जस्ट बताया हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तभी उसको टूटने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का है 1535 डिग्री सी होता है। 1535 डिग्री डी पे जाके वो क्या होगा? वो पिघलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना जो पार्ट था वो आज का पार्ट था आपका। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है मेल्टिंग पॉइंट का, और आगे का पार्ट क्लियर हो गया होगा। जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछा जाता है, कोई भी बंदा पूछ लेगा इसको कि अरे जो भाई लिक्विड वाला है ना, मतलब आइस वाला, वो तो इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि आप क्या बताऊँ मैं इसको। हर पहले चैप्टर में ना आपको यही मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको अच्छे से समझ लेना, क्या क्या चीज़ मैंने बोली है, कैसे कैसे समझाई है, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसमें बता दूंगी दोबारा कि इसको कैसे याद करना है और कैसे समझाना है, और एग्जाम्पल्स दे दूंगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मेरी मिलती रहे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।